जल्दी आओ माँ। हाँ बस आई 2 मिनट। अरे एबी, तुम चर्च नहीं आ रहे हो क्या? एबी, तुम्हारे लिए कॉफी बना कर रखी है, ठंडे होने से पहले पी लो। नाटक कर रहा है, वो एसएमएस का वेट कर रहा है। कहाँ खो गए? उसे नहीं चाहिए तो छोड़ दो, रहने दो। हम मिले भी नहीं और वो फिर भी भाव खा रही है। हाँ, हो गया ना? अगर पसंद नहीं हो तो उसे उसी वक्त बता देना चाहिए था। वो उसके भाग्य में नहीं लिखा है, ऐसा समझो। कुछ भी हो, ये अच्छे के लिए ही हुआ है। कोई और लड़की नहीं है क्या? तुम तैयार हो जाओ, कोलोला काटू जाएंगे, वहां के सरपंच की लड़की से शादी करा के उनके घर के सामने लेफ्ट राइट ढोल बजाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं ऐसा कुछ हो। वैसे अंकल, आप जो बोल रहे हैं वो आप ठीक ही बोल रहे हैं। बहुत सी लड़कियों ने मुझे देखा, लेकिन किसी ने भी मुझे पसंद ही नहीं किया। किस्मत खराब है। हेलो हेलो, मिस्टर एबी है? कौन? मैं शारा। कौन शारा? शारा मरियम जॉन। सॉरी शारा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सॉरी, एसएमएस नहीं कर पाई। इट्स ओके, बोलो। हमारे घर के यहाँ मोबाइल का रेंज नहीं मिलता है, इसीलिए कभी कभी फोन ऑफिस में रखती हूँ। कोई बात नहीं, टेल मी। वैसे हम मिल सकते हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं। कहाँ और कब? वो स्कूल में 11:30। ओके, ठीक है। पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण को नष्ट नहीं होने देंगे। पर्यावरण को बचाओ, नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। चोरी करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, हम धरती को नष्ट नहीं होने देंगे। पर्यावरण को बचाओ, हम धरती को नष्ट नहीं होने देंगे। पर्यावरण को बचाओ, हम धरती को नष्ट नहीं होने देंगे। पर्यावरण को बचाओ, हम धरती को नष्ट नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। पर्यावरण को बचाओ, हम धरती को नष्ट नहीं होने देंगे। पर्यावरण को बचाओ, हम धरती को नष्ट नहीं होने देंगे। चोरी करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। चोरी करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। पर्यावरण को बचाओ, हम धरती को नष्ट नहीं होने देंगे। पर्यावरण को बचाओ, मुझे इसका पता चलना चाहिए। देखो, कानून के मुताबिक मैं मिट्टी निकाल सकता हूँ, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये लो देखो। पर्यावरण को बचाओ, हम धरती को नष्ट नहीं होने देंगे। पर्यावरण को बचाओ, हम धरती को नष्ट नहीं होने देंगे। चोरी करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। को बचाओ, धरती को बचाओ, नहीं होने देंगे। पर्यावरण को बचाओ, हम धरती को नष्ट नहीं होने देंगे। पर्यावरण को बचाओ, हम नहीं होने देंगे। पर्यावरण को बचाओ, धरती को नष्ट नहीं होने देंगे। बचाओ। क्या हो गया भाई? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? कोर्ट के फैसले को लेकर इस देश के इंसान क्या समझ रहे हैं, इसका मुझे पता चलना चाहिए। देखो, कानून के ऑर्डर के मुताबिक हम मिट्टी निकाल सकते हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर। और कोर्ट का ऑर्डर आप सबको मानना ही पड़ेगा। नहीं सर, आगे से मिट्टी को चुराएंगे तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। बहुत दिन से हम लोग बर्दाश्त करते आए हैं। पैसे देने से इस तरह का डॉक्यूमेंट्स और भी मिल जाएंगे। इसे दिखाकर आप हमें हरा नहीं सकते। पर्यावरण को बचाओ। अच्छा, धरती को बचाओ, धरती को नष्ट मत करो, धरती को नष्ट मत करो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। देखो, परशुराम का सर मिट्टी में चला गया था
और इसे लेकर बहुत हंगामा भी हुआ था, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ बताओ? कोई भी कुछ नहीं उखाड़ पाया। ठीक वैसे ही इस वक्त भी कोई भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। भाई मैं कह रहा हूँ ना, जमीन की रक्षा हम लोग करेंगे, मेरी बात पर भरोसा रखो। अरे तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। तुम बस अपने लोगों को ले जाओ और चुपचाप एक साइड में खड़े रहो और यहाँ पर हमें अपना काम करने दो। सुनो, मेरी बात समझ गए ना? चुपचाप अपने लोगों को ले जाओ और वहाँ साइड में खड़े हो जाओ। हम धरती को नष्ट नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। पर्यावरण को बचाओ। चलो जाओ। हम धरती को नष्ट नहीं होने देंगे। ऐसे नहीं करेंगे। हम नहीं छोड़ो पीछे। ऐसा नहीं कर सकते। हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ लेकर रहेंगे। नहीं छोड़ेंगे हम। पीछे हटो। हटो। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। मारो सबको मारो। कोई नहीं बचना चाहिए। अरे बाप रे, अरे कोई बचाओ रे बाबा। अरे बाप रे बाप, अरे चोट लग गई बहुत ज्यादा। सर आप रुकिए, मैं दवा लेकर आता हूँ। अरे बाबा, अरे क्या कर रहे हो? श्रीकुट्टी जिले में सरकारी हॉस्पिटल में सब इंस्पेक्टर चंद्रन नायर का ट्रीटमेंट चल रहा था। तब कुछ लोग आकर व्हीलचेयर पर ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया है। किडनैप कर लेकर गए हैं। कांस्टेबल जब दवा खरीदने के लिए गया था तब अलगवादी लोग चंद्रन नायर को किडनैप करके लेकर गए हैं। वहाँ अभी पुलिस की छानबीन चल रही है। पहले जो 2 घटना हुई थी उन घटनाओं के बाद ये लगातार तीसरी घटना है। इस बात को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा हुआ है। 2 औरतों का किडनैप हुआ है। उस केस में जो छानबीन कर रहे हैं वो लोकल पुलिस शायद जिन लोगों को ढूंढ रहे हैं उन्हीं लोगों ने दिन दहाड़े उस किडनैप की घटना को अंजाम दिया है। चैनल 5 से रिपोर्टर तारा विश्वनाथ। कंट्रोल रूम ओवर। केएल फाइल 7236 उन्हें पकड़ने का ऑर्डर मिला है। कंट्रोल रूम ओवर। अभी जिसका किडनैप हुआ है ये किसने किया होगा, क्यों किया होगा, ऐसा अभी भी हड़कंप मचा हुआ है। जिन्हें कल किडनैप करके लेकर गए हैं उन सब इंस्पेक्टर चंद्र नायर का वायरलेस सेट कूड़ा स्थल में पाया गया है। चैनल 5 की रिपोर्टर तारा विश्वनाथ और उनकी टीम ने वो कर दिखाया जो पुलिस भी नहीं कर सकी। बाकी की खबर देने के लिए हमारे साथ तारा विश्वनाथ जुड़ी हैं। वीना, खून के सिलसिले में और किडनैप के सिलसिले में वैसे तो पुलिस लोग छानबीन कर रही है, लेकिन ये देखने से साफ साफ पता चल रहा है इस घटना को किडनैपर्स ने प्लान करके अंजाम दिया है। एसआई चंद्रन नायर जिनका दिन दहाड़े किडनैप हुआ है, उनका वायरलेस सेट शहर के कूड़ेदान में पड़ा हुआ मिला है। आइए हम आपको दिखाते हैं सच क्या है वो जानते हैं। ओवर। सीआई के बेटी की हिफाजत करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिला है। सभी ऑफिसर लोग एक साथ मिलकर हिफाजत करने के लिए तैयार हो जाइए। सावधान रहे, कोई गलती ना हो। ओवर। सर, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? नो कमेंट्स। हे, शूट मत करो। एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप किया गया है और एक कूड़े वाली जगह में उनका वायरलेस सेट पाया गया है। आपके पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा क्या हो रहा है? हम पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं, आप मुझे सिखाइए मत। जाइए मैडम। यहाँ जो भी घटना घटी है इस रिपोर्ट को हम पहली बार हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। इसे आप अभी देख सकते हैं। जनता की सुरक्षा करने वाले जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो फिलहाल के लिए खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। चैनल 5 से रिपोर्टर तारा विश्वनाथ। सभी लोग पोजीशन पर पहुंच गए। ओवर। मे आई कम इन सर? यस, प्लीज सिट। थैंक यू सर। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। सिर्फ 2 दिन में टीआरपी की रिपोर्ट बहुत बढ़ गई है। कांग्रेट्स। थैंक्स। मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया है। सर? पुलिस की छानबीन के साथ साथ चैनल 5 का भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करना होगा। ओके। तोड़ मरोड़ कर पुलिस टीम जो कहानी सुनाती है उससे भी ज्यादा मुझे इंटरेस्ट है कि हमारी टीम लाइव इन्वेस्टिगेटिव खबरें जनता तक पहुंचाए।
इस केस की पूरी जिम्मेदारी तारा को देने के लिए एडिटोरियल बोर्ड ने फैसला किया है। सिर्फ किडनैपिंग केस की स्टोरीज तुम इन्वेस्टिगेट करोगी। ओके? I will try, Good sir. luck. Thank you. सिस्टर, क्या बात है? शारा मेरी जॉन से मिलना है। ओह अच्छा, मैं समझ गई। शारा ने बताया था उस क्लास में है। ठीक है। सॉरी अभी, एक आधा घंटा प्लीज, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। हाँ अंकल। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। तुम उससे मिले कि नहीं? मिला था लेकिन अभी तक बात नहीं हुई उससे। ओह, नारियल है लेकिन फोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ क्या बात हुई मुझे बताना, समझे ना? यहाँ मुझसे रहा नहीं जा रहा है। हाँ सिस्टर, क्या हुआ? मिले नहीं क्या? हाँ मिला था, वो भी आती ही होगी। अब वैसे सिस्टर, शारा ने मेरे बारे में कुछ बोला क्या आपसे? कोई उससे मिलने आ रहा है ऐसा कहा था उसने। कोई मिलने आ रहा है ऐसा ही बोली बस, या कोई स्वीट जैसी बात, कोई मजेदार बात बोली क्या? सिस्टर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप गलत मत समझो। सिस्टर मैं आपको अपनी बहन समझकर पूछ रहा हूँ आपसे। एक्चुअली शारा ने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया, प्लीज याद करके बताइए ना। दरअसल मेरे लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। You must consider a psychiatrist. God bless you. सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीक एनिवर्सरी है, इसके लिए मैं भूल गई थी। फिर बाद में मुझे याद आया। एबी, अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को लाकर दोगी क्या? श्योर। जब मैं डिग्री की पढ़ाई कर रही थी तब मेरे पिताजी गुजर गए थे। उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी। शादी के बाद भी मैं वो जिम्मेदारी पूरी करने की आज़ादी चाहती हूँ। एक सो कॉल्ड हस्बैंड को ये सब स्वीकार करने की कोई जबरदस्ती भी नहीं है। वैसे ये भी अभी भी सोच सकते हो। शांत हो जाओ, बस इतनी सी प्रॉब्लम है ना। अगर सो कॉल्ड हस्बैंड बनकर रहना होता तो अंकल की बात कब की मान ली होती। एक बात सच बताऊं, मैं जैसा हूं ना, मुझे वैसी ही एक प्रैक्टिकल माइंडेड लड़की चाहिए। मैं वैसी ही लड़की ढूंढ रहा था, ऐसी ही लड़की के साथ मैं जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। और फिर मुझे तुम मिल गई और तुम्हारे अंदर वो सारी क्वालिटी। ऐसा है क्या? अब मैं समझी तुम्हारे अंकल शादी के लिए क्यों परेशान थे। ये क्या है? सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स? हाँ, +2 फेल हो गई हूँ, पता है ना? ओह, तो तुमने उस दिन की बात अपने दिल पर लगा ली क्यों? मैंने तो मजाक किया था ये भी।
तुमने तो सच मान लिया, इसीलिए इसे साथ लाई हूँ। ओह, ये भी सिर्फ तुम ही नहीं, सब लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं। बेटर जॉब का स्कोप होने के बाद भी क्यों इस तरह अनाथ स्कूल में जॉब करती है? मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी अनाथ बच्चों को पढ़ाने की। उन बच्चों के चेहरे को देखकर मेरे दिल को बहुत शांति मिलती है और थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, इतना काफी है मेरे लिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि समाज के लिए मैंने क्या किया है। भगवान ने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? चलो। ए बी, तुमने कुछ बोला नहीं? कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। शारा, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। तो फिर डील या नो डील? डील। अंकल है। हेलो एबी, हेलो हेलो। कट हो गया। 1 मिनट। हाँ, ठीक है। हेलो अंकल। अंकल भाड़ में जाए। तुमने किस लिए मेरा फोन कट किया था? तुम्हारा काम बन गया है, अब मुझे रास्ते से हटा दिया तुमने। अरे अंकल, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ सिचुएशन अच्छा है। क्या अच्छा है? सब कुछ बदल गया है। मेरे बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई। लगता है मेरी किस्मत खुल गई। हैं? सच बोल रहे हो? हाँ। ओके अंकल, मिलते हैं। हेलो हेलो हेलो। हमारा क्या होगा ये जानने के लिए अंकल तड़प रहे हैं। अंकल की फैमिली में कौन है? अंकल की फैमिली में मैं, पापा, मम्मी, एल्सा और अब तुम भी हो। फैमिली? अंकल बचपन में ही गांव छोड़कर आ गए थे और आधी से ज्यादा जिंदगी उन्होंने मिलिट्री में ही बिताई और बेटे की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। इसके बाद अंकल वापस गांव आ गए। उनका बेटा मेरी ही उम्र का था। स्कूल और बाकी जगहों पर हम दोनों साथ ही रहते थे। हम दोनों कभी अलग नहीं हुए। एक बार स्कूल के वेकेशन में हम लोग बाहर घूमने गए हुए थे। हम सब नदी में वहां नहा रहे थे और मेरा पैर फिसल गया। मुझे बचाने के लिए वो आगे आया, मैं तो बच गया, लेकिन वो, और उसके बाद मैं ही अंकल का बेटा हूं और मेरी जिंदगी के सारे फैसले अंकल ही लेते हैं। इसलिए जो भी अंकल कहते हैं मैं वही करता हूं। मेरे करियर, मेरे व्यवहार में, मेरी जिंदगी में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अंकल की ही परछाई मिलेगी और अब तुम्हारी परछाई। जब भी मैं फोन करूंगी तब ये रिंगटोन आएगी। ये लो, इसे रख लो। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। एक बार और करो। हाँ। हेलो। हेलो, कैसा लग रहा है रिंगटोन? अच्छा है। पसंद आया क्या? हम्म। उस गाने का मीनिंग समझ में आया क्या? नहीं। भगवान से मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब तुम नहीं हो मेरी जिंदगी में, अगर तुम नहीं हो कसम से, तो वो मेरी जिंदगी नहीं है। अभी और अच्छा लगा ना ये गाना तुम्हें? बहुत अच्छा। आगे से इस बात को याद रखना।